अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी उम्र या किसी भी जेंडर के लिए ज़रूरी है। जब बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मेल या मर्द हो, सबके लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इससे दूर रह सकता है। जी, हम बात करने जा रहे हैं एग के बारे में, यानी अंडा। अंडा ज़ाहिर सी बात है हम सबको बहुत पसंद होता है और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने डेली जो हमारी डाइट है, खुराक है, हम उसमें अंडे को इंक्लूड करें। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ऐसी ज़रूरी बातें जो अंडे के बारे में अगर आपको पता हो तो आपको अंडे का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आ जाएगा। देखिए, अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बहुत अच्छी खुराक है। अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल करें, जो मैं आपको वीडियो के आगे भी बताऊंगा, तो काइंडली वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो अंडे के बारे में अगर हम देखें तो उसमें हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हमें फैट्स, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है और अच्छी अमाउंट में मिलती है। अगर हम एक अंडे की बात करें, एक सिंगल अंडे की, एक नॉर्मल साइज़ का जो अंडा होता है, तो एक अंडे में तकरीबन 6 से 7 ग्राम आपके पास प्रोटीन होता है और इसी तरीके से आपके पास 4 से 5 ग्राम उसमें फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, थोड़ा बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो आपकी बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है। और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट होता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है ये काफ़ी कम होती है, यानी 0.1 0.5 से वो 1 ग्राम तक होती है। लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन की होती है। इसके साथ साथ कुछ वाइटामिन भी है जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन 9 वगैरह, जो हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका हमारी बॉडी में बहुत रोल होता है स्टूडेंट्स। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि आप ये जो चीज़ें हैं ये किसी गोलियों से या विटामिन की टेबलेट से लें, तो आज हम इसमें आप डिस्कस ये कर रहे हैं कि आप किस तरह से एक अंडे से अपने ये जो विटामिन, प्रोटीन्स की नीड ये पूरी कर सकते हैं। तो एक सवाल आता है कि अगर हम डेली अंडा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप अगर आप डेली एक अंडा भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की डिफिशिएंसी होगी वो कुछ ना कुछ हद तक कंप्लीट हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप जो प्रोटीन आपकी बॉडी में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन की डिफिशिएंसी से आप शायद बच सकते हैं एक या दो अंडों के इस्तेमाल से। लेकिन वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपके जो हेयर्स होंगे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको प्रोटीन अच्छे से मिलेगा, जिंक मिलेगा आपको, तो आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो इसके अलावा जो इसके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे के अंदर, उस गुड कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स के, व्यूअर्स सॉरी, कि आपका जो स्किन टोन है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो हार्ट प्रॉब्लम है उससे भी काफ़ी हद तक आपको उससे क्या होगा कि छुटकारा मिल सकता है, यानी आप दूर रह सकते हैं। मतलब हमारे ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद अंडा खाने से उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अंडा किस तरीके से खाना है कि उससे आपकी हार्ट प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, वो है हम बताते हैं आपको। उसके बाद अगर आप रेगुलर अंडा यूज़ करते हैं, या कम से कम रेगुलर नहीं लेकिन हफ्ते में 4 से 5 दिन अगर आप अंडा यूज़ करते हैं, तो आपकी आई साइट जो है अगर वीक नहीं है तो आपकी आई साइट जो है बेहतर रहेगी ज़िंदगी भर, क्योंकि अंडे में विटामिन ए होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेगा, आपकी आई साइट को वीक होने से रोकेगा। उसके साथ साथ आपकी जो स्किन क्वालिटी है, या क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है और इससे आपकी स्किन की क्वालिटी को काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो ये जो हमारे जो यंग जनरेशन, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, जो कॉस्मेटिक्स पे इतना सारा प्रोडक्ट, इतना पैसा बर्बाद करती हैं, हज़ारों लाखों रुपए का कॉस्मेटिक जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करके नेचुरली अपने आप को अंदर से भी और बाहर से भी खूबसूरत बना सकते हैं, बजाय कि आप कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, कोई फार्मूले वगैरह वगैरह। ठीक है। अब सवाल ये है कि हमें एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए, मतलब हाउ मैनी एग्स हम ले सकते हैं।
अब देखें इसका जो जवाब है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप कोई बुज़ुर्ग हैं 50 या 60 साल से, अगर आपकी एज ऊपर हो चुकी है, ठीक है, 50 साल वाले बुज़ुर्ग बुरा नहीं मानना आप, लेकिन अगर आप 60 साल से ऊपर हो चुकी है आपकी एज, तो आप, और अगर आपकी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी, जिस्मानी जो काम है मुशक्क़त वाले, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वैसे आमतौर पर नहीं होते, तो फिर आप कोशिश करें कि एक अंडा इस्तेमाल किया करें डेली। लेकिन अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं है तो ठीक है, और अगर आप एक यंग है, जैसे कि 20 से 40 या 50 के दरमियान अगर आप हैं, ठीक है, तो शायद 40 के बाद वाले खुश हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप 20 से 40 के दरमियान हैं तो आप 2 से 3 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें 2 से ज़्यादा ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको नीड हो तो 3 अंडे यूज़ करें। अगर 2 से ज़्यादा करते भी हैं तो फिर आप ये ट्राई करें कि वो जो उसकी जो जर्दी होती है, यानी योग, उसको निकाल दिया करें। लेकिन इसके लिए शर्त है कि अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं साथ साथ, जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, स्पेशली जो जिमर्स हैं हमारे, वो क्या कर सकते हैं कि वो 2 से ज़्यादा अंडे यूज़ कर सकते हैं, 4 अंडे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ये किया करें कि जर्दी जो है सारों की नहीं, दो योग तो लाजमी आप यूज़ किया करें, क्योंकि उसके अंदर बायोटिन होता है, ये जो मैंने वाइटामिन वगैरह की बात की है उसी के अंदर होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इसीलिए वो भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश ये करें कि वो जो जर्दी है 2 से ज़्यादा 3 या 4 की जर्दी वो निकाल दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन होती है, या अगर आपका बीपी ज़्यादातर हाई रहता है, हाई बीपी के लिए बात कर रहे हैं, हाइपरटेंशन की, तो हाई बीपी वाले कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि अंडे को अवॉइड करें। लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम एक अंडा यूज़ करें, या ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ते में 3 से 4 अंडे यूज़ कर सकते हैं, या 4 से 5, इससे ज़्यादा अंडे आप कोशिश करें इस्तेमाल ना करें अपने डेली डाइट में, ठीक है। अब सवाल ये, दूसरा सवाल आता है कि अब इस अंडे को जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्तेमाल करें, इसको हम किस तरीके से यूज़ करें, हमें मतलब खाने में किस तरह का अंडा खाना चाहिए, ठीक है। चाहे अच्छा अंडा चाहे देसी हो, चाहे जो आपका जो ब्रॉयलर या जो दूसरे जो आप कहते हैं, ठीक है, इसको आप फार्मी कहते हैं, कोई सा भी आप यूज़ करें, साइंटिफिकली कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क वैसा नहीं है, ठीक है। अब अंडे को यूज़ करने का या अंडे को पकाने का सबसे जो अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है, जिससे आपकी जो फ़ायदे हैं अंडे के वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे आपको, वो है कि आप उबला हुआ इस्तेमाल करें, बॉयल एग्स, ठीक है स्टूडेंट्स या व्यूवर्स। आप बॉयल एग यूज़ करेंगे तो आपको अंडे के जितने भी बेनिफिट्स है जो मैंने अभी आपको बताए, वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा वे ऑफ कुकिंग जो है अंडे के लिए, और वे ऑफ यूज़ जो है, वो है कि आप अंडे को बॉयल करके यूज़ करें। लेकिन समटाइम्स कुछ लोगों को ज़ाहिर टेस्ट भी चाहिए होता है, कुछ ऐसे भी हमारे व्यूवर्स होंगे, स्पेशली फीमेल्स शायद, कि जिनको उबले हुए अंडे को कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता, शौक़ से नहीं खाते, तो आप ऑमलेट भी बना सकते हैं, आप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑमलेट बनाते हैं या फ्राई करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा ऑयल या घी डालना पड़ता है। तो आप कोशिश ये करें कि फिर वो उसका जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। आप कुछ ऐसे बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें आपका ऑयल या घी बहुत कम लगे, क्योंकि आपको पता है वो जो हम घर में यूज़ करते हैं आमतौर पर, उसमें क्या होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो आपके अंडे की जो ग़िज़ाइयत होती है उसको भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अंडे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है और उसके अंदर वाइटामिन होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना। अगर आप अंडा भी उबालते भी हैं तो 6 से 10 मिनट के दरमियान इस इनफ, इससे ज़्यादा आपने उसको नहीं उबालना। कुछ लोग हमारे छोड़ के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, किसी काम धंधे पे चले जाते हैं, और तसल्ली से आके फिर उन अंडों को उठाते हैं, मतलब उबालने के लिए रख देते हैं और किसी काम से चले जाते हैं, घंटा आधा घंटा बाद आते हैं। ऐसा ना करें, 6 से 10 मिनट ये इज़ इनफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप मज़ीद अंडे से फ़ायदा लेना चाहते हैं, मज़ीद उसको बेहतर करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा मिले, हम उसकी जो ग़िज़ाइयत है या न्यूट्रिशन है वो और ज़्यादा बढ़ा दें, तो आप अंडे में वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि एक ऑमलेट है, उसके साथ बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरह की वेजिटेबल्स है। ये जो अंडे और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन है व्यूअर्स, ये औसम है, बेहतरीन है, यानी इससे आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते।
क्योंकि जाहिर सी बात है अंडे के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वेजिटेबल्स के अंदर आपको फाइबर्स मिलेंगे, आपको कई ऐसे मिनरल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये कंप्लीट मील होता है, जो आपके लिए बहुत बहुत एक अच्छा बोनस होता है। तो होपफुली कि इस अंडे से एग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे शायद आपको उसका जवाब मिल गया, लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करना ना भूलें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।